बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। भरपूर तवज्जो समझना है ताकि सारे न्यूमेरिकल्स आपको ठीक से समझ आ जाएं। आगाज़ करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल आर वार्म्ड इन small amount of acid in 1 decimeter cube container at equilibrium 0.667 मोल ऑफ वाटर फॉर्म्ड, फाइंड Kc। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमने Kc फाइंड करना है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके सोल्यूशन का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले हम इस रिएक्शन की इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन में हमें यहाँ बताया गया है रिएक्टेंट एसिटिक एसिड है और इथाइल अल्कोहल है, तो रिएक्टेंट साइड पर एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल लिखेंगे। इनके रिएक्शन से क्या बनता है, इथाइल एसीटेट बनता है और वाटर, ये आ जाएगा प्रोडक्ट साइड पर। ठीक है, उसके बाद आगे सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, फर्दर सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इनिशियल मोल पहले आएगा। इनिशियल मोल का मतलब यह है कि जो हमें रिएक्टेंट्स के मोल बताए हुए हैं, तो यहाँ देख सकते हैं हमें बताया हुआ है कि एसिटिक एसिड कितना है 1 मोल और इथाइल अल्कोहल कितना है 1 मोल, तो यहाँ पर दोनों का 1 मोल और 1 मोल आ जाएगा। ये इनिशियल मोल है, ये उस टाइम के मोल हैं जब एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल ने अभी तक रिएक्शन नहीं किया। जब रिएक्शन नहीं किया तो प्रोडक्ट बना नहीं, तो प्रोडक्ट के मोल इनिशियल कितने होंगे, 0, मतलब नील। इथाइल एसिड भी नील और H2O भी नील। राइट, फर्दर स्टेप पे जाते हैं। इनिशियल मोल्स के बाद आता है मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ये मोल्स कब आते हैं, जब रिएक्शन हो जाता है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, और यहाँ देखें लिखा हुआ है कि वाटर 0.667 मोल बनता है। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है तो कितना वाटर बनता है, 0.667 मोल। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पर वाटर आ जाएगा 0.667 मोल। ठीक है, जितने मोल वाटर बनेगा उतने ही मोल इथाइल एसीटेट बनेगा। रीज़न क्या है, दोनों के हमारे पास क्या है 1 मोल और 1 मोल रेशो सेम है। ये आगे मोल्स एट इक्विलिब्रियम, और जितने मोल्स प्रोडक्ट के बनेंगे उतने मोल रिएक्टेंट में से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, इस स्टेप के बाद नेक्स्ट है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम वाले स्टेप में क्या करते हैं, जो मोल्स होते हैं इक्विलिब्रियम पर उसको डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम से, और वॉल्यूम यहाँ गिवन है 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अगले स्टेप पर जाते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने Kc कैलकुलेट करना है। तो Kc जब कैलकुलेट करेंगे तो याद रखिए Kc का फार्मूला क्या है, ये बेसिकली रेशो है। किसका रेशो है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का। प्रोडक्ट कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में, और रिएक्टेंट कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा इथाइल एसीटेट एंड वाटर, देखें ये जो प्रोडक्ट है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। इनकी वैल्यूज़ इथाइल एसिटेट और वाटर की वैल्यू ये देखें गिवन है, ये यहाँ पुट कर दें। इस तरह से एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल की वैल्यू ये मौजूद है, ये पुट कर दें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो Kc आ जाएगा 4। ये तरीक़ाकार है कि Kc किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखें कि इसमें सबसे पहले इक्वेशन लिखी जाती है, फिर मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मोल इनिशियल मोल्स लिखे जाते हैं, फिर मोल्स एट इक्विलिब्रियम, फिर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, और फिर Kc कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखते हैं क्या है हमारे पास। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द Kc फॉर द रिएक्शन HI, ये रिएक्टेंट है हाइड्रोजन आयोडाइड, प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन आयोडीन है, इज़ दिस, ये इस रिएक्शन की Kc की वैल्यू गिवन है। उसके बाद हमें इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के मोल्स भी गिवन हैं और प्रोडक्ट के मोल भी गिवन हैं। ठीक है, उसके बाद ये कहा गया है कि जब इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आपस में मिक्सअप कर देंगे तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताना है। इसका तरीक़ाकार क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन की जो रिएक्शन है उसकी इक्वेशन को यहाँ कॉपी कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन को कॉपी करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसके रेशो निकालते हैं। किसका रेशो निकालते हैं,
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो। जिस तरह से केसी निकाला जाता है वैसे ही इसका हम रेशो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, केसी कब कैलकुलेट करते हैं? जब रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। यहाँ तो इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन बताई हुई है, इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन नहीं बताई, तो लिहाजा इसको कहते हैं के इनिशियल। तो यहाँ पर फार्मूला उसी तरह से लिखेंगे, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हाइड्रोजन और आयोडीन, साथ में इनिशियल का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, अभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं हुआ। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्टेंट आ जाएगा। इसके ऊपर ये 2 है, तो 2 जो है ये पावर बन जाएगा, जो कोएफिशिएंट आपको नज़र आ रहा है ये। ठीक है, आप सिंपली वैल्यूज़ पुट कर देंगे हाइड्रोजन की, आयोडीन की, हाइड्रोजन आयोडाइड की। देखें ये वैल्यू दी हुई है, हाइड्रोजन कितना है, आयोडीन कितना है, हाइड्रोजन आयोडाइड कितना है, सब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये मैथमेटिकल सोल्यूशन है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 3.6 एक्सपोनेंट -2। ये जो रेशो आया है, किसका रेशो है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का। इस रेशो को सिंपली हम क्या करेंगे, केसी, ये केसी लिखा हुआ है, देखिए ये, इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो रेशो क्या आ रहा है? ये रेशो केसी से क्या आ रहा है? ग्रेटर। और जब भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो केसी से बड़ा आ जाए, इसका मतलब है रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन विल बी रिवर्स। ये तरीक़ाकार इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आपको होपफुली ये समझ आया होगा। साथ साथ आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आपके पास ये सेव हो जाए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस्ड एट इक्विलिब्रियम व्हेन 1 मोल ऑफ PCl5 इज हीटेड एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड इन वेसल हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब। केसी वैल्यू है 0.041। इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है? इस वाले केस में रिएक्टेंट के मोल गिवन है। ठीक है, और रिएक्टेंट को हीट किया जाता है जिससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है और इक्विलिब्रियम डेवलप होता है। इक्विलिब्रियम डेवलप होने के बाद प्रोडक्ट कितने मोल बनता है ये हमने बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस रिएक्शन की इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन है PCl5, इसको हीट करते हैं, PCl3 और Cl2 बनता है। ठीक है, और फिर वही स्टेप, पहला स्टेप क्या है? इनिशियल मोल्स। इनिशियल मोल PCl5 के कितने हैं? 1 है, और PCl3 और Cl2 नील। नील मतलब अभी तक इसके कोई मोल बने नहीं। ठीक है, अभी तक रिएक्शन स्टार्ट हुआ नहीं। फिर PCl5 को हीट करते हैं, हीट करने के बाद PCl3 और Cl2 के कुछ मोल्स बनते हैं। कितने बनते हैं उसने नहीं बताया, उसने पूछा है कि आप बताएं, यही हमने कैलकुलेट करना है। तो हम कहते हैं मोल्स एट इक्विलिब्रियम, कितने मोल बने इक्विलिब्रियम पर? सपोज कर लेते हैं x मोल बने हैं, जितने मोल बने हैं उतने मोल यहाँ से क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम के लिए जो भी हमें मोल्स गिवन है उसको किससे डिवाइड कर देते हैं? उसको डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम से। देखें यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है 10 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ये देखें ये लिखा हुआ है, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक केसी किसके बराबर होता है? ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट की क्या आ जाएगी? कंसंट्रेशन, और यहाँ पर आ जाएगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। जब वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो PCl3 कितना है? x/10, फिर Cl2, फिर ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट कर देने के बाद और आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करेंगे? उसके बाद यहाँ पर ये 10 आपको नज़र आ रहा है, ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी x और x² आ जाएगा, और ये आ जाएगा, ये 10 यहाँ आ जाएगा, 10 1 - x। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इज़ इक्वल टू के इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। देखें मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, फिर फर्दर सोल्यूशन पर जाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर x² यहाँ पर है, ये वैल्यू इस साइड पर आकर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, ये जो 0.41x है, और ये वैल्यू इधर आकर माइनस हो जाएगी, इज़ इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमें एक्चुअली x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है,
तो यहाँ पर जब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0.41, सी की वैल्यू -0.41, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, ये फार्मूला है। उसके बाद वैल्यूज़ पुट कर देंगे, आगे तो मैथमेटिकल सोल्यूशन आप खुद भी कर सकते हैं। वैल्यूज़ पुट करते हैं और सॉल्व करते चले जाते हैं। देखें सॉल्व करते गए, एट द एंड यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर एक बार इसको क्या कर देना है प्लस, और एक बार क्या कर देना है माइनस। दो आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता क्योंकि जो प्रोडक्ट बने हैं वो पॉजिटिव में होंगे, तो लिहाजा 0.465 आंसर आएगा। तो Cl2 कितने मोल बनेगा, 0.465, ठीक है ये। और अगर आपसे ये पूछा जाए PCl3 तो ये भी उतना ही बनेगा। अगर ये भी पूछ लिया जाए PCl5 तो 1 में से x को माइनस कर देंगे तो वो भी आ जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आपके पास ये सेव हो जाए, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।